अनुपमा में वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। वहीं शो में बहुत ही बड़ा हंगामा होने वाला है और ये व्रत बहुत ही बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा। तो शुरू होती है कहानी जहां पर काव्या और अनुपमा और पूरे परिवार वालों के बीच में झगड़ा होता है नौकरानी को लेकर कि ये नौकरानी बहुत ज्यादा बदतमीज है और ये बा और बापूजी सबके साथ बदतमीजी करती है, क्योंकि वनराज भी कहता है कि ये तुम बा और बापूजी की इज्जत नहीं करती, इसलिए वो भी यही सब कुछ करती हैं। और अनुपमा कह देती कि जो मेरी बा और बापूजी की इज्जत नहीं करेगा वो इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकता और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और यहाँ पर काव्या को कह देती है कि तुम अगर इस नौकरानी को हैंडल नहीं कर, पहले तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काव्या कहती है कि मेरे मैडम जो इसे चाहेगी वैसे रहेगी, वो में कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अनुपमा कहती है अगर तुम्हारी ये जिद है तो मेरी भी यही जिद है कि ये नौकरानी इस घर में नहीं रहेगी। और अनुपमा को काव्या कहती है कि तुम होती कौन हो, तुम्हारी तो औकात नहीं नौकरानी रखने की और मेरी मेड को भी निकालने में तुली हो। तो वनराज भी कह देता है कि वो क्या, मैं भी इसके अपनी नौकरानी को इससे घर से निकालना चाहता हूँ। और उसके बाद में वो कहता है कि अब तुम मेरा खाना वाना सब कुछ तुम ही बनाओगी। और वो कहती है कि अच्छा तो किंजल और ये अनुपमा ये सब लोग नौकरानी बन चुके हैं, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं भी बन जाऊँ? तो वनराज कहता है कि अगर घर का सामान लाना अगर मर्द उससे नौकर नहीं बनता है तो एक औरत कैसे नौकरानी बन जाती है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम ही अब मेरा खाना बनाओगी और सारा काम तुम ही करोगी। और उसे पूरा काम थमला देता है। सारा काम अब काव्या करने वाली है और नौकरानी कहती कि मैडम जी मैं तो चल रही हूँ, आप मुझे क्या निकालेंगी? और वो कहती कि मुझे 1 महीने की सैलरी चाहिए और 1 दिन के काम करने के वो 1 महीने की सैलरी मांगती है। और काव्या उसके साथ भी बदतमीजी करती है। वो कहती है कि आपसे अच्छी तो अनुपमा मैडम ही है, मुझे कभी इंसल्ट तो नहीं करा और हमेशा मुझे समझाने की कोशिश करी। अब मुझे लगता है कि उनकी नहीं आपकी औकात नहीं है नौकरानी रखने की। और वो नौकरानी काव्या की पूरी इंसल्ट कर देती है और वनराज उसे पैसे देकर उसका मुंह बंद करके उसे घर से निकाल देता है। और काव्या ठान चुकी है कि अब अनुपमा को इस घर से और परिवार से निकाल के ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वट सावित्री के व्रत में वो ऐसे करने की कोशिश करती है और कहती है कि ये व्रत तो सुहागने रखती है, तो तुम यहाँ क्या करोगी, तुम अपने मायके चली जाओ। और इसके बाद में अनुपमा कहती है तुम अपने मायके चली जाओ, लेकिन अनुपमा भी इसी घर में रहेगी और बा और बापूजी से कहीं नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि अनुपमा भी व्रत रखने वाली है और वनराज भी ये व्रत रखेगा। और काव्या का व्रत किस तरह से पूरा होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी, जहाँ पर वनराज और अनुपमा दोनों व्रत रखेंगे और बेचारी काव्या के व्रत का तो होगा बुरा हाल।